आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मित्रों हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही फंडामेंटल पार्ट पे। आज हम बात करने वाले हैं और फंडामेंटल पार्ट में एक क्वेश्चन हम देखेंगे। उस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास हम करेंगे। वो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके कवर पेज पे लिखा हुआ होगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 ml ऑफ वाटर। 1 ml ऑफ वाटर में कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आप सोचेंगे कि अरे इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं क्या 1 ml ऑफ वाटर में। ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं 1 ml ऑफ वाटर में। 1 ml ऑफ वाटर बहुत कम अमाउंट होता है। यदि हम कहें कि इसमें 1 लीटर वाटर है, यदि हम कहें इसमें 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर का क्या मतलब है? 1 लीटर वाटर का मतलब है इसमें 1000 ml वाटर है, 1000 ml वाटर है। और 1000 ml वाटर में से यदि हम 1 ml वाटर को यदि हम बाहर निकाल दें तो 1 ml वाटर में कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, यही हमको आज कैलकुलेट करना है। और यही आपको आज सीखना है कि 1 ml ऑफ वाटर में कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन को करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 ml, हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 ml वाटर, 1 ml वाटर। अच्छा, अब इसके हम सॉल्यूशन को करते हैं। आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, आपको हर एक चीज क्लियर होती चली जाएगी, है ना। यहाँ पे देखिए पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो केमिस्ट्री के अंदर आप जान लीजिए एक बात कि जब भी नंबर पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या कार्बन एटम या आयन, किसी का भी नंबर यदि पूछता है तो वहां पे सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा। जब तक आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा गया हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 ml वाटर। हमको चाहिए क्या, 1 ml वाटर में कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको आपकी सुविधा के लिए, कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 1 लीटर वाटर में कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 लीटर वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे इसको हम निकालेंगे। उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 लीटर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 ml में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml ही तो होता है। तो यदि 1 लीटर में निकाल लिए तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 ml में ही तो आएगा। आप समझ चुके होंगे हमें लगता है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के बराबर होता है। आप सारे लोग जानते हैं। अच्छा, यदि प्योर वाटर है तो यहाँ पे लिख देते हैं प्योर वाटर, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होता है 1 ग्राम पर ml। यानी कि जो 1 ml का मास है 1 ग्राम होता है प्योर वाटर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर वाटर हम ले रहे हैं यानी कि 1000 ml वाटर है तो 1000 ml वाटर का जो मास होगा वो 1000 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि जब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो 1 ml का 1 ग्राम तो 1000 ml का 1000 ग्राम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे इन 1 लीटर, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने के कई सारे फार्मूले होते हैं। यहाँ पे हमको मास पता है
और हम वाटर का मालिकुलर मास जानते हैं, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। क्या हो जाता है, मास अपॉन मालिकुलर मास, फार्मूला होता है केमिस्ट्री के अंदर, मास अपॉन मालिकुलर मास, ठीक है ना। अब देखिए आप, अच्छा वाटर का मालिकुलर मास कितना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, मालिकुलर मास ऑफ वाटर, क्या मालिकुलर मास ऑफ वाटर इक्वल 18। वाटर का मालिकुलर मास 18 होता है। क्यों 18 होता है, क्योंकि वाटर का फार्मूला H2O होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, दोनों को ऐड करने पर 18 आता है, इसलिए वाटर का मालिकुलर मास कितना होता है, 18 होता है। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो मास कितना है, मास 1000 ग्राम है ना, 1 लीटर का जो मास है 1000 ग्राम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1000। मालिकुलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18, यहाँ पे लिख देते हैं 18। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पर आता है 55.55 मोल्स, क्या आता है 55.55 मोल्स। और आप जानते हैं, हम भी जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी जानते होंगे कि सिंस 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मालिक्यूल होते हैं। इसका क्या मतलब है, 1 मोल वाटर में 6.022 इंटू 10 टू द पावर वाटर मालिक्यूल होते हैं। 1 मोल कुछ भी होगा तो उसमें इतने ही मालिक्यूल या एटम या आयन होंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज का 1 मोल हो तो यदि उसका 1 मोल है तो इतने उसमें मालिक्यूल होंगे या एटम होंगे या आयन होंगे, वो जिससे भी बना होगा वही सारे होंगे उसमें, वही एंटिटी होगी यहाँ पर, ठीक ना। अब देखें आप, 1 मोल में यदि इतने वाटर मालिक्यूल होते हैं, यदि हमको ये बात पहले से पता है, तो यहाँ पे कितने मोल आए थे, 55.55, देयरफॉर 55.55 मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, 55.55 मोल में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं 55.55 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आता है 3.34 इंटू 10 टू द पावर 25 H2O मालिक्यूल्स। H2O मालिक्यूल्स कितने में आ रहा है, इतने मोल्स ऑफ वाटर में। और इतने मोल्स ऑफ वाटर का क्या मतलब था, 1 लीटर वाटर था ना, 1 लीटर वाटर में इतने मोल वाटर थे और इतने मोल वाटर में इतने H2O के मालिक्यूल आ गए, यानी कि वाटर के मालिक्यूल है ये सब कितने में, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन 1 लीटर वाटर, इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में इतने वाटर मालिक्यूल हैं, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, 1 ml वाटर में, यानी कि डेटा को हम 1000 से डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा हमको 1 लीटर में। आइए डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके हम देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो ये क्या है 3.34, क्या है 3.34, 1 लीटर में है ना, तो 1 लीटर H2O में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 25 वाटर मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे लिख देते हैं H2O मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा 1 लीटर में है तो 1000 ml में है, इतना ही है ना। तो यदि हम 1 ml में निकालते हैं तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 25 बाई 1000। अब यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना है, 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे 10 टू द पावर 5 है, तो 3.34 इंटू 10 टू द पावर 22 H2O मॉलिक्यूल इन 1 ml H2। इस डेटा को आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है डेटा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 यहाँ है, 20 यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा, 22 बच जाएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया कि 1 ml वाटर के अंदर इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 1 ml वाटर में इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आप सोचते हैं
कि 1 ml वाटर जो है क्या है, यदि यहाँ पे हम 1 ml वाटर ले लें, 1 ml वाटर बहुत थोड़ा सा होता है तो छोटा बना लेते हैं हम 1 ml। इस 1 ml जो वाटर होगा, 1 लीटर वाटर का जो हजारवां भाग होगा वो क्या होगा, 1 ml होगा, और उस 1 ml में इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे। इसका क्या मतलब है, यदि आपको एक वाटर मॉलिक्यूल की यदि आपको जानकारी लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को, यदि आपको एक वाटर मॉलिक्यूल की साइज को एज्यूम करना चाहते हैं तो साइज क्या होगी एक वाटर मॉलिक्यूल की, आप क्या करिए 1 ml वाटर को, जो 1 ml वाटर है इसके आप 3.34 इंटू 10 टू द पावर 22 पार्ट कीजिए। क्या कीजिए, 1 ml आप वाटर को लीजिए और उसके आप इतने पार्ट कीजिए। ये कितना पार्ट होगा पता है आपको कितना होगा, 3.34, यहाँ से पॉइंट हटा दे, यदि हम 10 टू द पावर 10 यहाँ दे, 10 यहाँ दे दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 टू द पावर 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 22 को 10 हम इधर दे दें और 12 यहाँ बचा लें, है ना। यानी कि आपको 1 ml ऑफ वाटर के इतने सारे पार्ट करने हैं, एक पार्ट नहीं, 10 पार्ट नहीं, 1000 पार्ट नहीं, लाखवां पार्ट नहीं, करोड़वां पार्ट नहीं, आपको इतने सारे पार्ट करने हैं। आप करते करते थक जाएंगे लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब इतने पार्ट आप करेंगे 1 ml वाटर के, तो जो आपको एक पार्ट मिलेगा वही 1 वाटर मॉलिक्यूल होगा। वही क्या होगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल होगा। और उस 1 वाटर मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो कितना होगा, 18 mu होगा। 18 mu ये आपको पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आज की कैलकुलेशन से आप समझ चुके होंगे कि 1 ml ऑफ वाटर, जो कि बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है, उस 1 ml ऑफ वाटर के अंदर इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 10 टू द पावर 12 है, यहाँ पर अभी आप इसको देख लीजिए कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें लगता है आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। यदि आपको ये सारी चीज समझ में आई है तो कमेंट करके हमें बताइए। बस आज यही तक।